हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विलोम शब्द यानी उसका अर्थ होता है उल्टा यानी विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे जो ऐसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ऐसे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो परिभाषा दी गई है यहाँ पे इसकी, तो परिभाषा है एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। यानी यहाँ पे इसमें लिखा ही हुआ है कि विलोम शब्द यानी उसका विपरीत। ठीक है, एक दूसरे का यहाँ पे उल्टा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे सुख और दुख। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। सुख और दुख ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे रात और दिन क्या है, अलग अलग। और माता पिता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे रात दिन सुख दुख ये दोनों होते हैं। ठीक है ना, जैसे भूत और भगवान दोनों होते हैं ना, उसी तरह से माता और पिता। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ जो पॉइंट हैं नोट करके। तो यहाँ पे देखिए, जो नोट में लिखा हुआ है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। ठीक है, सजातीय यानी यहाँ पे सजातीय यानी कि यहाँ पे दिया गया है संज्ञा का विलोम संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ठीक है, यदि आप लोग ये नहीं पता है आपको कि संज्ञा क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, तो इसका भी प्रॉपर वीडियो आने वाला है आगे। ठीक है, और एक मैंने वीडियो पहला बना दिया है, पहला समास पे। ठीक है, समास पे, और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप लोग जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद या पहले भी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग ये देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया कि ये सजाती होते हैं विलोम शब्द। और यहाँ पे है कि प्रचलित शब्दों के आधार पर। ठीक है, जैसे रात दिन, सभ्य असभ्य, अच्छा और बुरा। ठीक है, ये अच्छा और बुरा। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। और यहाँ पे जैसे कई प्रकार से दिए गए हैं, तो यहाँ पे है स्वतंत्र शब्दों के आधार पर, यानी दास और स्वामी। ठीक है, सनाथ और अनाथ यहाँ पे है इसके आधार पे। तो इसके आधार पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बकरा बकरी, मामी मामा, नर नारी, हाथी हथिनी। ठीक है, ये हो गया कुछ उसके आधार पे। और यहाँ पे उपसर्ग के आधार पे, इसके भी आधार पे यहाँ पे दिया गया है सभ्य असभ्य। यानी देखिए यहाँ पे ये कॉमन चीज़ है, उपसर्ग वाला होगा। यहाँ पे अ लगा है, देखिए सब में अ लगा है ना। तो न्याय अन्याय, लौकिक अलौकिक। ठीक है, तो ऐसे कुछ हो गए। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अप उपसर्ग। इससे जो बनने वाले शब्द हैं वो यहाँ पे यश अपयश, मान अपमान, उत्कर्ष अपकर्ष। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो देखिए, ऐसे तो अलग से मैंने रखा हुआ है कि जैसे इतने सारे जो विलोम शब्द हों, लेकिन ऐसे भी मैंने रखा है जो अलग अलग टाइप से हों। टाइप होते हैं ना, टाइप से, जैसे मैथ्स में टाइप होता है वैसे ही। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है अन उपसर्ग। ठीक है, अन उपसर्ग से भी क्वेश्चन आते हैं, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। ठीक है, अंगीकार और अनंगीकार। ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे हैं कुछ टाइप। ये रहे यहाँ पे जो निस है, निस, ये तीनों सा हैं, इन तीनों सा से बनने वाले। यहाँ पे पाप निष्पाप, सशुल्क निःशुल्क, तेज निस्तेज, सचेष्ट निश्चेष्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे निर उपसर्ग। ठीक है, तो निर उपसर्ग में सुबोध दुर्बोध। ठीक है, ये एक इसमें आ गया है दूर वाला, बट कोई नहीं, यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे किया है, ये इम्पोर्टेंट है। सामिस निरामिस, आदर निरादर। ठीक है, आगे है यहाँ पे वी उपसर्ग। ठीक है, वी उपसर्ग से है सम्मुख और विमुख, राग विराग, देश विदेश। ठीक है, ऐसे ही मैंने टाइप वाइज किया हुआ है, तो ज़्यादा टाइप नहीं है, कुछ ही टाइप्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद से तो मेन है हमारा, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है दुष्ट से, जैसे सुकर्म
दुष्कर्म, ठीक है, सच्चरित दुष्चरित, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है आपका प्रति उपसर्ग से, ठीक है, क्या है प्रति उपसर्ग से, प्रति उपसर्ग से क्या है आगामी प्रतिगामी, घाट प्रतिघाट, घात, घात भी होता है घाट, शायद यहाँ पे घात ही होगा, ठीक है। यहाँ पे रूप प्रतिरूप, वादी प्रतिवादी, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे दुर और कु, क्या है दुर और कु, ये तो इससे देखते हैं सज्जन का दुर्जन, सुबोध का दुर्बोध, ये शायद पीछे भी आया था, ठीक है। और रहा कु का उपसर्ग, तो यहाँ पे सुपुत्र कुपुत्र, सुपात्र कुपात्र, ठीक है। और आगे हम लोग का जो देखिए मेन जो था विलोम शब्द वो आ गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग विलोम शब्द को अच्छे से याद कर लेंगे, जैसे अंदर बाहर, सर्दी गर्मी, आकाश पाताल, अंधकार प्रकाश, अपना पराया, धूप छाया, जन्म मृत्यु, ठीक है, जन्म और मृत्यु। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है, बस आपको याद करना है। देखिए तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो चलिए हम इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक अनेक, संतोष असंतोष, जय पराजय, धनी गरीब, स्वर्ग नरक, युवा वृद्ध, कायर, क्या है ये कायर और बहादुर, ठीक है। और इधर कुछ हैं ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे और आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है अनुराग विराग, गुप्त प्रकट, महात्मा दुरात्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुज अग्रज, अनुज छोटा भाई होता है, अग्रज बड़ा भाई होता है। एकता अनेकता, कीर्ति अपकीर्ति, कृतज्ञ कृतघ्न या अकृतज्ञ, ठीक है। और यहाँ पे इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ मैंने बोला है कि मैं दे दूँगी। तो आगे हम लोग चलते हैं, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये कायर हो गया था हमारा। तो यहाँ पे है कोमल कठोर, दयालु क्रूर, उदय अस्त, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, आरंभ समाप्त या अंत, ज्ञान अज्ञान, आदर आदर और अनादर, ठीक है। तो ये हो गए। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया था। यहाँ पे धूमिल उज्ज्वल, एकार्थी अनेकार्थी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ठीक है। युद्ध शांति, पक्ष विपक्ष, उग्र शालीन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मोक्ष बंधन, ठीक है। तो ये कुछ रहे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जो लोग चाहेंगे वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ है, जैसे ज्ञान का मैंने हम लोग पढ़ लिए थे, आदर अनादर, उपकार अपकार, मीठा कड़वा, इसका खट्टा नहीं होता है कड़वा होता है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें गलत हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे है रक्षक भक्षक, मित्र शत्रु, सौभाग्य दुर्भाग्य, फुर्ती, देखिए फुर्ती आप लोग जो लिखते हैं फुर्ती ऐसे होता है ना कि वैसे। यहाँ पे आलस, यश अपयश, ठीक है। ये रहा पालतू और ये जंगली, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये पालतू है, सॉरी ये जंगली है और ये पालतू है। यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मोक्ष बंधन, लक्ष्मण लक्षण कुलक्षण, उन्नति अवनति, उपसर्ग परसर्ग, आस्तिक नास्तिक, अतरंग बहिरंग, अकर्मक सकर्मक, अकाल सुकाल, अग्नि और जल, ठीक है, अग्नि और जल, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कुछ यहाँ पे हमारे हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पालतू का जंगली, अमृत विष, गुड़ अवगुड़, स्थावर जंगम, मानव दानव, स्तुति निंदा, ठीक है। यदि यहाँ पे अभी किसी पैराग्राफ में मैंने देखा था, मैं इस पैराग्राफ जैसे हिंदी में आता है सॉल्व कर रही थी, तो उसमें था स्तुति, ठीक है। तो आप लोग स्तुति को देख के ये मत समझिएगा कि स्तुति करना ये थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन देखिए स्तुति मतलब अच्छा ही होता है और निंदा मतलब बुराई होता है, ठीक है। यहाँ पे है अर्वाचीन या नवीन, इसका विलोम है प्राचीन, ठीक है। यहाँ पे जान, यहाँ पे अनजान, ठीक है। यहाँ पे अकाल सुकाल, अग्नि जल, अग्र पश्य
अध यानी पाप, पाप का क्या होता है? पुण्य या अनध, ठीक है। अधम, उत्तम, अनुलोम, विलोम या प्रतिलोम, अनिवार्य, वैकल्पिक, और यहाँ पे अज्ञ क्या? विज्ञ, ठीक है। और अचल का सचल या चल, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, या ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ यहाँ पे बच गए हैं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा उल्टा हो गया है शायद, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। ये रहा अटल, अटल का चंचल, अर्जन का व्यय, अर्जन करना मतलब क्या होता है? रखना, समेट के रखना। व्यय मीन्स व्यय करना। अपव्यय, अपव्यय, मितव्यय, अतिथि, अतिथेय, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो देख लीजिए। अभिमानी का यहाँ पे निर्भिमानी, ठीक है। इसका निर्भिमानी, और ये अनाहुत का आहूत, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निशान बना दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अधुनातन, पुरातन, अश्लील, श्लील, यहाँ पे अनुरक्ति, विरक्ति, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस साइड देख लेते हैं, तो ऐषणा, अनेषणा, ऐहिक, पारलौकिक, ऐहिक मतलब इस लोक, पारलौकिक मतलब उस लोक, ठीक है। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कनिष्ठ, वरिष्ठ यानी ज्येष्ठ, और करुण, निष्ठुर, कृश, स्थूल या प्रवृद्ध या पुष्ट, ठीक है। कृष्ण मतलब आप लोग को मैं बता दूं तो पतला, दुबला पतला इंसान होता है, ठीक है। और यहाँ पे पुष्ट मतलब, और प्रवृद्ध मतलब हट्टा कट्टा, या जो भी ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे है कृपा, अकृपा या कोप, कोप मीन्स गुस्सा, ठीक है। कृत्रिम मीन्स कृत्रिम का प्राकृत, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा, और प्राकृतिक मतलब पहले से ही जो भगवान द्वारा, ठीक है। और कदाचार और का सदाचार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अवर का प्रवर, अभिशाप का आशीर्वाद, और आशीर्वाद को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। वैसे तो जितने पढ़ने वाले हैं उनको पता ही होगा कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, और ये कम से कम 100 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, हर एग्जाम्स में। यहाँ पे है अनंत का अंत, आयात का निर्यात, और आकर्षण का प्रतिकर्षण या विकर्षण, आरोही का अवरोही, आग्रह का दुराग्रह, आगमन का गमन या प्रस्थान, आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक है। इधर है कुछ कदाचार का सदाचार, खंडन का मंडन, गंभीर का चप्पल, चप्पल नहीं है ये चप्पल है, चप्पल, और चपला मीन्स बिजली होता है, ठीक है। और यहाँ पे वाचाल, उथला, ठीक है। गत में गत का प्रत्यागत या आगत, गुरु का शिष्य या लघु, और ग्राह का त्याज्य या अग्राह्य, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र या का राजतंत्र, ठीक है। गहरा का छिछला या उथला, ठीक है। यहाँ पे गुप्त का या रहस्य का प्रकट, ठीक है। रहस्य और जो गुप्त है वो क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे घात, प्रतिघात, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा आविर्भाव, तिरोभाव, आध्यात्मिक का भौतिक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। आर्द्र का अनार्द्र और या शुष्क, और इहलोक का परलोक, और उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्थान का पतन, उपचय का अपचय, उर्वर का अनुर्वर या ऊसर, उदार का कृपण, उपेक्षा का अपेक्षा, ठीक है। घात का प्रतिघात, घृणा का स्नेह या प्रेम, वेतन, एक सेकेंड, वेतन का चेतन, इसलिए मैंने उसको हटाया। चेतन का जड़, ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। और चिरंतन का नश्वर, ये भी क्वेश्चन पूछा है। चुस्त का सुस्त, छली का निश्चली, जंगम का स्थावर, और जागृत का सुसुप्त, ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु, और तामसिक का सात्विक या योग, ठीक है। आगे है कुछ
इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे ये उर्वर हमने पढ़ लिया। उदार का कृपण, उपेक्षा का अपेक्षा, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋजु का वक्र, एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र का चंचल, छली का निश्चली, जंगम का स्थावर, जागृत का सुसुप्त, ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु, तामसिक का सात्विक या योग, तृष्णा का वितृष्णा, तेजस्वी का निस्तेज, तुक्ष का महान, तलवार का ढाल। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी बचा हुआ है जिसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे थोक का फुटकर या खुदरा, दृश्य का अदृश्य, दुर्लभ का सुलभ, दुर्गम का सुगम, दीर्घ का लघु, द्वंद्व का शांति, ध्वंस का निर्माण और निर्मल का मलिन, नीरस का सरस, निर्भीक का डरपोक और निर्दयी का क्या है, दयालु। ठीक है, यहाँ पे व्यष्टि का समष्टि, विग्रह का संधि, संस्कृति का विकृति, सूक्ष्म का स्थूल या विराट और सृष्टि का प्रलय और सत्कार का तिरस्कार, सुमति का कुमति, सम्मुख का विमुख या नेपथ्य और ये भी इम्पोर्टेंट है नेपथ्य, और श्रोता का वक्ता। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम लोग को है कुछ, इसे भी पढ़ लेते हैं। निर्भीक का डरपोक, निर्दय का दयालु, पराधीन का स्वाधीन, पल्लवन का संक्षेपण, पंडित का मूर्ख, पुरस्कार का दंड, परार्थ का यहाँ पे ये दोनों एक ही है बट थोड़ा अलग है लिखने में। और यहाँ पे स्वार्थ, इसका प्रधान का गौड़ और पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती। ठीक है, बर्बर का सैन्य। ठीक है, और नेक्स्ट नीचे लास्ट शायद बचा हुआ है, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है। तो अभाव का अभाव, भौतिक का आध्यात्मिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भ्रांत का निभ्रांत, मूक का वाचाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानवता का दानवता, यथार्थ का कल्पनाशील, रोगी का निरोगी, वैभव का और दरिद्र। ठीक है, वैभव का दरिद्र। और नेक्स्ट लास्ट ये बचा हुआ है, यहाँ पे मानवता हो गया, यहाँ पे रोगी, यथार्थ हो गया था, यहाँ तक हो गया था। ये विधवा का सधवा, विशिष्ट का मानवता, वैमनस्य का सौमनस्य या मैत्री, विविध का निषेध या विरुद्ध। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पे होगा, बट मैं आपको अपना नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। मैं डेली अगर नहीं होगा तो एक दिन छोड़ के मैं वीडियो या डेली ही अपलोड करूँगी। ठीक है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था तो कल मैंने वीडियो नहीं डाला, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।